फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के कृष्ण एकेडमी। मैं आ गया हूँ लेकर के अब ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 17 जनवरी 2022 को पूछा गया था। इससे पार्ट 1 वाला वीडियो में आपको लोड किया गया है सीडीपी, इसमें है ईवीएस। ठीक है, आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वाला वीडियो जा करके देख ले। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। चलिए तब तक बने रहिए, बिना समय गवाते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा ले। अब मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां से आपका क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे भाग 3 में जो पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन, इसी को बोलते हैं ईवीएस। चलिए क्वेश्चन सबसे पहला है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, इसको याद कर ले। अगला सवाल है, नीचे दिए गए किस राज्य में गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभे और खंभे पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। अगला सवाल है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए क्या होगा? इसमें जान सकते, सबसे पहले बात दूरी तो दे दिया है, आपको मालूम है। 21:45 का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं, 16 दिसंबर को चला और 17 दिसंबर को पहुंच गया, तो एक दिन का समझ लिया बस। इसमें 21:45 का मतलब हो गया 9:45। अगर 9:45 में अगर 15 मिनट और हम बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 10, और इधर 5:45 में पहुंच गया है, तो इसमें अगर हम 15 मिनट बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 10 बजे से 6 बजे के टाइम जो हो जाएगा आपका 8 घंटा हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब चलते हैं, तब सब मालूम हो गया, समय हो गया 8 घंटा, दूरी हो गया 432, तो चाल निकालना है तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 432 बटा 8। इसमें आंसर दिया आपका मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो आपको 18/5 से गुना करना होता। चलिए इसका देते हैं अब भाग। 8 से कटेगा 8×5 = 40, 8×4 = 32, ये 18 से कटेगा, 18 × 3 = 54, ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी? इसको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको चलते हैं। इसमें करना है, जब 1 सेंटीमीटर बराबर दे दिए 110 मीटर, तो 15.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा यही जान लेते हैं। इसको और इसको दोनों कर 110 और 15.5 को गुना कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया, ठीक है। इसका दशमलव को नीचे कर लेते हैं और गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55, ये 0 से 0 काट दो, 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 5 = 60 हो गया, 11 × 1 = 11, 6 हो गया 17। अब इसको बदलना है किलोमीटर में, तो इसको 1000 से अगर भाग दे देते हैं तो 3 0 है तो 3 दशमलव हो जाएगा, 3 अंक के पहले दशमलव, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 17 1.705 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं।
यह जिला किस राज्य का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़े मत। जो भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है सब बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए पूरा देखें, वीडियो के स्किप मत करें। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। तो इसको जब बनाते हैं, इसमें दिशा आपको जानना होगा। पहले ये दिशा हो गया, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो गया नीचे हो गया दक्षिण, ऊपर हो गया उत्तर। ठीक है, तो ये बोलता है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब। भोपाल को गांधीनगर के ठीक पूरब बैठाना है। तो गांधीनगर को अगर हम बीच में बैठा लेते हैं तो भोपाल कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा भोपाल। यहाँ गांधीनगर इसके पूरब में हो गया भोपाल। ठीक है, अब बोल रहा है कि तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बंगलुरु जब भोपाल के ठीक दक्षिण में है तो यहाँ हो गया बंगलुरु। अब पूछ रहा है बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर। तो बंगलुरु के सापेक्ष से अगर बनाते हैं दिशा तो ऐसे बनेगा। तो बंगलुरु के ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, जिसके बीच सामने सामने पड़ेगा तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। जिसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला सवाल चलते हैं, पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो यह कॉपर तथा जस्ता का मिश्र धातु है। इसका आंसर ऐसे याद रख सकते हैं, पिताजी ट्रिक है। ठीक है, पिताजी का मतलब है पी से हो गया पित्तल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। ठीक है, अगला सवाल है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य जो है केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, आप याद कर सकते हैं, जानते हैं। अब अगला सवाल है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े त्रिकोण आकृति के टेंट का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना है। अगला सवाल है, जानते हैं सब लोग हमारे देश में राज्य की संख्या कितना है? 28 है। ठीक है, दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य के समूह तट पर बंगाल की खाड़ी पर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले छांटने का प्रयास करें, केरल तो होगा नहीं, यहाँ भी केरल है, महाराष्ट्र है। इस सब को छांट के हटा देंगे तो सबसे बच जाएगा आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? चेराव कहाँ का लोक नृत्य है बताइए कमेंट बॉक्स में, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, चेराव मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें पुरुष संगीत की ताल के साथ लाठी को खोलते और बंद करते हैं तथा महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहनकर संगीत की लय के साथ बांस के बीच और बाहर कदम रखते हैं, शीर्ष पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में एक संतुलित समन्वय एवं कौशल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है आपका, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ के ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख हमारे देश का ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है। ठीक, और ये ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ये क्वेश्चन आ गया आपका पेडागोजी का, लगातार 15 क्वेश्चन पेडागोजी होगा।
ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकीकृत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। प्राथमिक स्तर से पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से छांटिए कौन होगा सो। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित करना है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना है, यानी कि पूरा किताब का ही ज्ञान नहीं देना है, किताब से जोड़ करके बाहरी ज्ञान भी देना है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, जो मैंने अभी बोला, जो इसमें जो दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा तीनों BCD। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगला सवाल है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे का जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। जिज्ञासा और रचनात्मक जहाँ भी मिले, ये सबसे पहले आंसर टिक कर इसको। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चे को खोजपूर्ण और व्यावसायिक गतिविधियों में सम्मिलित करना, ये बिल्कुल सही है। खोजपूर्ण भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ABC, तीनों सही हो जाएगा। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित, यानी कि निश्चित नहीं रखना कि तुम इतना ही सीख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सीखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चे के लिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सबसे पहले सत्य है, बाल केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS की सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। रचनात्मक और पहल ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है। सबसे पहले हमारे रटकर तो लगाना ही नहीं है, एक ही संसाधन तो हो नहीं सकता है, अवधारणा का वर्णन भी नहीं, ये सब भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर सीधा 1 नंबर हो गया, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कहानी और आख्यान। कहानी से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, परिवार और दोस्त। परिवार और दोस्त, जैसा परिवार होगा वैसा शिक्षा लेगा। चलिए, EVS सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है, करके सीखने के लिए और साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, याद कर रखने के लिए तो हो नहीं सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ABC। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, बच्चों को EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, इसमें क्या हो सकता है इस चारों में से? इसका देखते हैं। गतिविधियां आयोजित की जाती है, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, शिक्षक द्वारा बच्चे को स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ये तो सही लग रहा है पूरा D। इसमें BCD तीनों हो जाएगा सही। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल है,
पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, समुदाय के सदस्य, ये सब हो जाएगा। एक सर्वेक्षण नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर होगा ACD आपका हो गया 2 नंबर आंसर रखवा। ACD नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ABD होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ABD, समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य। अगला सवाल है आपका भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। और यदि सर्वेक्षण किया जाता है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, ये सब यानी कि इसका आंसर रहेगा ABC, तीनों हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण बताइए इसका। तो वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। एकमात्र तो हो नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। इसका आंसर हो जाएगा ABC, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा दे और वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते, ये भी ठीक है। और बच्चों के बीच सहयोगों को बढ़ावा देते हैं, ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन। अगला सवाल है आपका शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। 1 नंबर आंसर ठीक है। चलिए वीडियो आपका ये समाप्त हुआ 30 क्वेश्चन के साथ। अब इस वीडियो को आप शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद भी मैं और वीडियो डालता हूं जो 30 क्वेश्चन का रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद,